हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज जैसे कि मार्केट ने ऑल टाइम हाई बनाया था मंडे को और वहां से एक अच्छा खासा करेक्शन दिया जो कि 1 से 1.5% का है। अगर मार्केट ऑल टाइम हाई के पास जाती है तो मार्केट में वॉलेटिलिटी रहती है, प्लस इतना एक्सपेक्टेशन रहती है कि 1 से 3% तक मार्केट हेल्दी करेक्शन दे सकती है। तो ये बेसिकली एक हेल्दी करेक्शन था। एज ए टेक्निकल बेसिस पे देखा जाए तो हेल्दी करेक्शन था ये, प्लस कुछ ग्लोबल सिनेरियो की वजह से ये इसमें सेंटिमेंट नेगेटिव हो गया था, तो इस वजह से थोड़ा बहुत करेक्शन आया है। और एक्चुअल में एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, जैसे कि ट्यूसडे को एक्सपायरी थी, तो जितने भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बड़े प्लेयर्स होते हैं, अगर उनकी पोजीशंस फंसी होती है तो वो कुछ भी करके अपनी पोजीशंस को मैनेज कर लेते हैं। तो उन्होंने सीधा क्या किया, जिस दिन एक्सपायरी थी उसी दिन रिलायंस और एचडीएफसी को अच्छा खासा शॉर्ट मार दिया, ठीक है, उनके इक्विटीज के सौदे में। प्लस रिलायंस की थोड़ी न्यूज थी क्रूड ऑयल से रिलेटेड कि वो रशिया से बाइंग नहीं करेगा। तो ये सारी चीजें वो करती है कि बड़े प्लेयर्स अपनी पोजीशंस को मैनेज कर लेते हैं। तो जो पार्ट ऑफ द रिटेलर होता है तो वो अपनी पोजीशंस को एक तो सिंगल लेग में बनाते हैं, ठीक है, मतलब या तो डायरेक्शनल मोमेंटम बाइंग करते हैं और एसएल के साथ करते हैं। अगर ये एसएल को भी बाईपास करना है तो आप पोजीशंस को हैच कर सकते हो। हैच करने से क्या रहता है कि आप एक तो ट्रेड लेने में रिस्क डर नहीं लगेगा, फियर नहीं लगेगा, प्लस एसएल से क्या होगा ना, आपकी पोजीशन कट जाती है, फिर आपको दोबारा लेने में थोड़ी दिक्कत होती होगी। तो ऐसा हर बिगनर्स के साथ होता है, ठीक है। एट द एंड आपका डिफाइंड एसएल और टारगेट डिफाइंड ना हो, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन वैसे ही काफी वोलेटाइल रहते हैं तो उतना मोमेंटम हो जाता है उसमें, ठीक है। तो आप हैच करके भी पोजीशंस को एग्जीक्यूट कर सकते हो। इससे क्या होगा, आप पोजीशंस में बने रहोगे, बेसिक प्रॉफिट कम होगा पर पोजीशन में बने रहोगे। अब एक बार देख लेते हैं अभी नियरेस्ट रेजिस्टेंस क्या है मार्केट में, 26,380 का, ठीक है। ये नियरेस्ट रेजिस्टेंस है। मार्केट ने अच्छी खासी करेक्शन भी देती है और जो प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर 26,150 के पास आएगी मार्केट तो एक बार बाइंग की ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो कल के दिन 26,150 के पास आई थी मार्केट और वहाँ से बाउंस लिया था, पर ज़्यादा ऊपर तक मार्केट नहीं जा पाई, ठीक है। तो क्योंकि ये एक नियरेस्ट रेजिस्टेंस भी था इसका, जो कि है 26,230 से 26,250 की रेंज, ठीक है, ये इसका रेजिस्टेंस था। तो कल भी क्या होगा, कल भी ये चीज रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी, पर अगर कल यूनिडायरेक्शनल मोमेंटम रहता है वन साइडेड ऊपर की तरफ तो मार्केट अच्छा खासा मोमेंटम दे सकती है 150 से 200 पॉइंट का। अगर वन डायरेक्शनल रहेगा, वन डायरेक्शनल दोनों साइड रहेगा, दोनों साइड इस तरह का मोमेंटम दे सकते हैं। तो नीचे डाउन साइड कितनी गैप है, सबसे पहले जो सपोर्ट है नियरेस्ट 2650, और आज की जो रेंज थी वो थी मार्केट की 26,100 से लेके 26,200 की, जो मॉर्निंग मॉर्निंग की थी। उसके बाद फिर मार्केट ने जैसे इसको तोड़ा फिर मार्केट 26,50 तक गई मार्केट। अभी जो बेसिकली रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, अभी पहले सपोर्ट देख लेते हैं। सपोर्ट जो निकल के आ रहा है वो है 26,50 का, क्योंकि आज इसको डिफेंड कर दिया, प्लस 26,100 का, क्योंकि इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। मार्केट के लिए जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा अपना 26,200 का, ठीक है। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलती है, फिर एक पुल बैक देती है, फिर ऊपर की तरफ निकलती है, ये यहाँ से मार्केट यूनिडायरेक्शनल भी निकल सकती है, ठीक है, क्योंकि एक मार्केट ने करेक्शन दे ही दिया है। बैंक निफ्टी भी अब पॉजिटिव हो गया है क्योंकि उसकी भी क्लोजिंग 60,000 के पास ही आई है। तो बैंक निफ्टी के एक बार सपोर्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी की जो सपोर्ट की रेंज है 59,300 से लेके 59,500, ठीक है, प्लस 59,700 से लेके 59,900। अगर कल मार्केट 26,180 और जो ये 230 वाली रेंज है, ठीक है, इसके ऊपर निकलती है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस का काम करेगी ये पूरा। और बाकी आपको साथ में ऑप्शन चेन को देखना है। ऑप्शन चेन में भी चेंज इन ओआई, तो चेंज इन ओआई जो इफेक्टिव रहेगा वो 11 बजे के बाद ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। नहीं तो आप मॉर्निंग में भी दे सकते हो, मॉर्निंग में मोमेंटम मिल जाते हैं, ठीक है, अगर आपको एसएल लगाना पड़ेगा। पर सपोर्ट रेजिस्टेंस और उस पर्टिकुलर इंट्राडे का ट्रेंड क्या चल रहा है, ठीक है, मार्केट साइडवेज है या वॉलेटाइल इन साइडवेज है या साइडवेज टू नेगेटिव है, साइडवेज टू पॉजिटिव है, ठीक है, ब्रेकआउट आ रहा है नहीं आ रहा, उस पर्टिकुलर इंट्राडे का ट्रेंड प्लस प्राइस एक्शन, ये सारी चीजें जहां आपकी एक साथ आएगी वहां पर आप अपने सौदों को एग्जीक्यूट कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको रोज ही रोज ट्रेड लेनी है, रोज की 2 ट्रेड लेनी है। कल का दिन स्किप भी करोगे तब भी मैटर नहीं करता। नीचे सपोर्ट की रेंज क्या है, 2650 से लेके 26,150, ठीक है, ये एक रेंज है डाउन साइड। और ऊपर की रेंज जैसी ही निकलेगी इस रेंज का, और मे भी अगर कल शॉर्ट कवरिंग आ जाती है तो ये यहाँ तक निकल सकती है, ठीक है। तो जो कि है मार्केट की रेंज है 26,330 की, ठीक है, यहाँ तक मार्केट निकल सकती है अगर शॉर्ट कवरिंग आती है तो, मतलब वन साइड मोमेंटम आता है। और अगर कल बाय चांस ग्लोबल सिनेरियो की वजह से मार्केट माइनस हो जाती है, ठीक है, तो जो नियरेस्ट सपोर्ट है मार्केट का इसके बाद फिर ये है 25,930 का, 25,980 से 25,930 का, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपल, जैसे 100 पॉइंट का मोमेंटम दे एक साइड में और रेजिस्टेंस के पास एक शॉर्ट की ट्रेड बना सकते हो। अगर डायरेक्शनल वन डायरेक्शनल है मार्केट तो 50 पॉइंट का पुल बैक देगी, फिर ऊपर जाएगी, तो आप ये 50 पॉइंट कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। और नहीं तो अगर और नेगेटिव है यहाँ से मार्केट
तो फिर वो यहीं से फर्दर ब्रेकडाउन दे देगी। तो ये आपका रह सकता है, पर इसके लिए साथ में आपको क्या करना है, आपको पैरेलली बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का भी चार्ट लगाना पड़ेगा। तो एक बार उनके चार्ट को भी लगा के देख लेते हैं, पहले एक इंडिविजुअल एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, मार्केट ऐसी रहती है, कई बार चीज़ें नहीं आती समझ है तो ऐसे लगा लो प्रॉपर तरीके से, नहीं तो आप स्प्रेड बना लो। बैंक निफ्टी इस रेंज के पास मार्केट ने सपोर्ट लिया, जो कि पहला सपोर्ट था। अगर कल फिर से बाय चांस यहाँ पे खुल जाती है मार्केट, तो यहाँ की तरफ हम ट्रेड ले सकते हैं। अब जो मार्केट में रैली कराएगा वो बैंक निफ्टी रैली कराएगा, और नीचे निकलेगी तो फिर पुल बैक पे ही देखना है आपको। ठीक है, ये जैसे आएगा यहाँ पे तब आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। और एक बार सेंसेक्स को देख लेते हैं। सेंसेक्स भी इस रेंज को निकाले, जो कि है अपनी 86,100। ये इसका ऊपर रेजिस्टेंस है और ये इसका सपोर्ट है, जो कि है 84,600। इस साइड भी तोड़ेगा, चांसेस है कि ऊपर की साइड को तोड़े 70%, और 30% चांसेस है नीचे की साइड को तोड़ने के। ठीक है, नीचे की साइड को तोड़ेगा तो पुल बैक पे लेना है इस पे, ऊपर की साइड को तोड़ेगा भी पुल बैक पे लेना है। ठीक है, और अगर कल मार्केट में शॉर्ट कवरिंग रहती है, क्योंकि मार्केट ने एक हेल्दी करेक्शन दे दिया है, टॉप से हेल्दी करेक्शन दे दिया है। ठीक है, और यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन बनती हुई नजर आ रही है, एक ऊपर की तरफ भी ट्रेंड लाइन बनती हुई नजर आ रही है। तो मेजर चांसेस है कि मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाए, और अगर कल अच्छा मोमेंटम आता है तो ये भी एक 800 पॉइंट का मोमेंटम दे सकता है। अब वो 800 पॉइंट का मोमेंटम शॉर्ट कवरिंग में अगर यहाँ से नापेंगे तो 86,800 आएगा। और अगर अब आपको करना क्या है, आपको सिर्फ अपने चार्ट में चार्ट लगाने, 3 चार्ट लगाने, और सबसे पहले निफ्टी, सेंसेक्स और यहाँ पे बैंक निफ्टी 5-5 मिनट की कैंडल लगाओ आराम से और देखो। ठीक है, और अगर आपको ऑप्शन में ट्रेड लेनी है, एक पैरेलली दूसरा टैब खोलो और वहाँ पर जिसकी एक्सपायरी है से रिलेटेड उसके कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन और बीच में चार्ट लगाओ। ठीक है, एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि ये है अपने पे, तो यहाँ पे लगाओ आप सेंसेक्स में लगा दी 85,000 की कॉल ऑप्शन, और यहाँ पे लगा दी सेम 85,100 पुट ऑप्शन। ठीक है, अब कई बार ये रहता है, अगर आपको इंट्राडे में प्ले करना है, ठीक है, तो आप अगर आपको इंट्राडे में प्ले करना है, सिर्फ इंट्राडे में आज ही लेना है, आज ही निकलना है और एक्सपायरी भी ना हो, तो आप 0.4 से 0.5 का डेल्टा ले सकते हो। इसमें क्या रहेगा, थोड़ा आपका एसएल छोटा बैठेगा, टारगेट भी मिल जाएगा आपको छोटा। ठीक है, और एक्सपोनेंशियली ग्रो भी करेगा वो। ठीक है, अब जैसे ये यहाँ पे निकलेगा, ठीक है, 85,100 इसका पहला रेजिस्टेंस है, फिर आपको पुल बैक पे निकालनी है मार्केट ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये कॉल ऑप्शन सही रहेगा। और इसके बाद अगर डाउन साइड की तरफ निकल रहा है तो आप इसके बाद ही ले, यहाँ पे भी आए तो अगर आपको लग रहा है तो आप एक छोटा ऐसे लगा के ले सकते हो, पर वो टोटली डिपेंड करेगा आपके रिस्क रिवार्ड रेशियो पे और आपके एक्सपीरियंस पे भी। ठीक है, पता चला आप ऐसे ही नहीं लगा रहे हो और रेट को कैरी फॉरवर्ड करके ले जा रहे हो, तो फिर आप ऑप्शन क्या करते हो, जीरो भी हो जाता है। ठीक है, आप क्या कहीं से आएगा तो, और अगर आपको स्प्रेड बनाना नहीं आ रहा, आपको फायर फाइटिंग करनी नहीं आ रही, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करेगी आपके एक्सपीरियंस के ऊपर। फायर फाइटिंग क्या होती है, अगर एक उसमें एसएल लग गया और जब आपकी ट्रेड फेवर में आ रही है तो आप मे भी वहाँ पे अपसाइड पिरामिडिंग कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो एक बार देख लेते हैं फिर से। साथ में ऑप्शन चेन लगाना है, जहाँ पे कॉल राइटिंग हो रखी होगी, यहाँ पुट राइटिंग हो रखी होगी, तो आप रिवर्सल पे भी वहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। जैसे कि आज 26,100 के पास अच्छी खासी पुट राइटिंग हो रखी थी, 26,50 के पास और 26,000 के पास। तो जैसे इनके पास आया था, उस वाले के पास, मिड वाले के पास, तो एक यहाँ पे रिवर्सल की ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब हालांकि कल एक्सपायरी हो चुकी थी, तो आज ऑप्शंस के प्रीमियम वैसे ही ज़्यादा थे। एक बार हम मिड कैप के इंडेक्स को देख लेते हैं। सबसे पहले फिर निफ्टी को देख लेते हैं। फिर निफ्टी भी जैसे ये इस रेंज को निकालेगा ऊपर की साइड, तो आप 28,000 का कॉल ऑप्शन मंथली एक्सपायरी के लिए ले सकते हो। ठीक है, और जिसके टारगेट बैठेंगे, टारगेट बड़े ही बैठेंगे, एक बार देख लेते हैं, पर ऐसे लगाना बहुत जरूरी है। जैसे कि ये है, यहाँ पे ये कॉल ऑप्शन आप ले सकते हो। ठीक है, कौन सा है, 28,000 का कॉल ऑप्शन निफ्टी का। ठीक है, निकलेगा आराम से, यहाँ पे ले सकते हो। कितने टारगेट के लिए, 300 टारगेट, 340 टारगेट एज पर योर रिस्क रिवॉर्ड। और एसएल कितना बैठेगा, एसएल है क्या ये एक्चुअल में, अगर आप इसमें स्प्रेड बना सकते हो तो आप यहाँ से 200 पॉइंट ऊपर की 28,200 की कॉल को शॉर्ट कर सकते हो। तो शॉर्ट करने से क्या होगा, आपका जो भी यहाँ पे प्रीमियम होगा, इसमें टाइम वैल्यू जो भी होगी, थीटा वैल्यू होगी, वो वहाँ से मैनेज हो जाएगी आप, और आप ट्रेड में भी लंबे टारगेट तक के लिए बने रहोगे। अब एक बार देख लेते हैं हम मिड कैप में कौन सा लेवल है जहाँ से शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। मिड कैप का भी इंडेक्स काफ़ी अच्छा है, काफ़ी टाइम से ये लेवल को अटेम्प्ट कर रहा है पर जाने के लिए। तो ये लेवल है अपना ऑल टाइम हाई 14,100। जैसे ये इसके ऊपर निकलता है तो यहाँ पे भी एक शॉर्ट कवरिंग का मोमेंटम मिल सकता है। वर्ड पे ध्यान रखना, मिल सकता है, जरूरी नहीं मिलेगा 100%। ठीक है, मार्केट है,
किसी के पिताजी की नहीं है, समझ रहे हो? तो एट द एंड आपका पैसा है, आपको ही डिसीजन लेना है, ठीक है? हम यहाँ पे हम यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रिडिक्शन कर सकते हैं, ठीक है? एज़ पर एक्सपीरियंस, एज़ पर एनालिसिस, पर एट द एंड पैसा आपका है, ठीक है? आपको ही अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से, आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ट्रेड करनी पड़ेगी, ठीक है? ये देखो यहाँ से एक बार एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है? ये फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट अच्छा खासा गिरा, पर ये इस लेवल के नीचे नहीं जा पा रहा, ठीक है? जो मिड का लेवल है। और उससे पहले इसने यहाँ पे भी काफ़ी टाइम बिताया था इस ब्रेकआउट से पहले। देख लेना पीछे एनालिसिस करके, जो आपको करना पड़ेगा अपना पैसा बचाने के लिए आप वो करिए। ये सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, तो सपोर्ट की रेंज निकल के आ रही है सिंपल सी 13,000, 550 से लेके 13,000, 450, ठीक है? अब जैसे ये निकल रहा है यहाँ से, ठीक है? अब इसने ज़्यादा डाउन साइड का मोमेंटम नहीं दिया, और जो ये यहाँ पर रेजिस्टेंस आ रहा था इसके, ठीक है? ये वाला रेजिस्टेंस की रेंज पूरी, ठीक है? इसके ऊपर भी इसने क्लोजिंग दी है, ठीक है? अब जैसे 14,100 के ऊपर निकलेगा और तो ये इसमें भी अच्छा खासा मोमेंटम आ जाएगा, ठीक है? तो अगर आपको यहाँ पे लेना है तो 14,100 का कॉल ऑप्शन आप ले सकते हो, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, ठीक है? वहाँ पे ले सकते हो, पर क्लोजिंग पे ही या पुल बैक पे ही लेना, और ऐसे लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर यहाँ पे ब्रेकआउट फेल होता है तो फिर ये आराम से 13,700 तक आ सकता है, सिर्फ ट्रेडिंग बेसिस पे। पर अगर सेंटिमेंट खराब हो जाते हैं तो ये 13,500 तक भी आ सकता है, 13,000 तक भी आ सकता है, ठीक है? ये जो 13,500 13,000 तक आ रहा है, ये ग्लोबल सेंटिमेंट और जियो सेंटिमेंट और इंटरनल पॉलिटिकल जो सेंटिमेंट होते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, पर जैसे ये निकलेगा तो ये ऊपर की तरफ निकल जाएगा। तो मतलब मेरा कहने का ये मतलब है, अगर आपके फेवर में ट्रेड जा रही है तो आप छोटा प्रॉफिट बुक करके मत निकलना। जैसे कि अगर जिन्होंने यहाँ पे ट्रेड ली होगी, अगर वो यहीं पर ही निकल गए होंगे तो फायदा क्या इतना एनालिसिस करने का? कम से कम यहाँ तक का तो टारगेट रखो कि 300-400 पॉइंट तो आए। पर एक भी ये कंसर्न भी ध्यान रखना, मार्केट अभी टॉप पर है, अगर ब्रेकआउट फेल होता है जैसे कि अभी यहाँ पे निफ्टी में हुआ था, ठीक है? ये वाला, तो वो आपके रिवर्स भी पोजीशन जा सकती है। अगर इतना डर लग रहा है तो करंट वीक की एक्सपायरी मत लो, करंट वीक की एक्सपायरी को इग्नोर करो, तो आप सेकेंड और थर्ड वीक की एक्सपायरी लो, मंथ की नहीं। जो अभी करंट का वो चल रहा है वीक, उससे आगे वाला वीक और उसके आगे वाला वीक, ठीक है? तो वहाँ की आप एक्सपायरी लो, ठीक है? इतना समझ आ गया? तो हमने इंडेक्स कर लिए मिड कैप और फिन निफ्टी। तो वीडियो को यहीं सम अप करते हैं, और कुछ भी अपडेट होएगी अगर आप चाहते हो तो आप कमेंट कर देना, मैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा। नहीं तो टाइम मिल नहीं पाता है टेलीग्राम पे अपडेट करने का, एक तो खुद की ट्रेड्स भी रहती है। फिनटेक सेक्टर के शेयर्स को देख सकते हो, बीएससी, एंजल वन, प्रो, ठीक है? मार्केट इंफ्रा के, मतलब तो ये भी एक अच्छा खासा रिवर्सल दे रहे हैं ऊपर की साइड पॉजिटिव तरफ, तो आप इन चीज़ों को भी देख सकते हो। वीडियो में आज के लिए इतना ही। थैंक